मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो मैंने सोचा टैक्स कर लेता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार, जान दो। स्नैपचैट में क्या रखा है, यहाँ पे कनेक्टेड होना, यहाँ पे कनेक्टेड रहना। अरे देखना है बाबू, देखना है आपको। फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैं जब अपने नेक्स्ट वीडियो पे काम करने बैठ रहा हूँ, कोई ना कोई क्रिएटर कुछ ऐसी हरकत कर दे रहा है जिसके बाद मुझे अपने वीडियो का काम रोककर उस मैटर पे वीडियो बनानी पड़ रही है। पिछले दिनों में एक इंस्टाग्राम पेज ने बवाल काट रखा है। उस पेज का नाम है लफड़ा मीमर। इस बंदे के पेज पे फीचर होना क्रिएटर्स के लिए लिटरली नाइटमेयर बन चुका है। पहले तीर्थ परसाना, फिर नितेश सोनी और अब प्रिंस ओरिजिनल, एक के बाद एक इंस्टाग्राम पे बॉम्ब फट रहे हैं। मगर इस बार का केस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि नितेश सोनी और तीर्थ परसाना वाले केस में तो सिर्फ चैट तक बात सीमित थी। रियल लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ था, मगर इस केस में असली कांड तो रियल लाइफ में ही हुआ है, और वो भी होटल रूम में। अब जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि प्रिंस ओरिजिनल कौन है और आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके बाद पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने इसे बॉयकॉट कर दिया। बात इसके करियर के बर्बाद होने तक आ गई। तो चलो बिना ज्यादा देर किए लेट्स अनमास्क द ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, प्रिंस ओरिजिनल। आप में से कई लोग जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से वाकिफ नहीं होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि प्रिंस है कौन और ये मैटर इतना बड़ा और सीरियस क्यों है। तो दरअसल प्रिंस ओरिजिनल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीजीएमआई प्लेयर है, जिसके लाखों में फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। उसने काफी सारे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। और अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसकी वजह से तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। लफड़ा मीमर के पेज पे प्रिंस और एक लड़की के चैट्स एंड वीडियोस वगैरह डलते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस उस लड़की से न्यूज मांग रहा होता है। बट द मोस्ट शॉकिंग पार्ट कि वो लड़की एक माइनर थी। जी हाँ, उसकी एज सिर्फ 15 साल थी। और ऐसा नहीं था कि प्रिंस भाई अनजान थे इस चीज से, उन्हें अच्छे से पता था कि जिस बंदी से वो न्यूड्स मांग रहे हैं वो 15 साल की है। फिर भी इस बंदे ने उस बच्ची से न्यूड्स मांगे। दरअसल ये कितना क्रीपी है ये देखो। पिछले साल नवंबर में इस बंदे ने, जिसके लाखों में फॉलोवर्स हैं, उसने एक रैंडम लड़की के महीनों पहले की स्टोरी हाईलाइट पे डीएम करा, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस लड़की से बात खुद प्रिंस ने इनिशिएट करी है। प्रिंस के फॉलोवर्स देख वो लड़की इंप्रेस हो जाती है कि भाई इतना ज्यादा फॉलोवर्स वाला बंदा, पॉपुलर बंदा, उसने मुझे डीएम किया। और उसी बात से, सिर्फ उसी बात से वो लड़की काफी खुश हो जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी और बातें स्टार्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। एंड एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि प्रिंस ने अपनी एज 18 बताई थी शुरू में, जबकि असलियत तो ये है कि प्रिंस 26 से 27 साल का एक लड़का है। एक 27 साल के लड़के का दिल एक 15 साल की बच्ची पे आ जाता है। नहीं, इतने में ही इतना डिस्गस्टिंग फील मत करो, क्योंकि आगे कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिनको सुन के आप काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करोगे। इंस्टा में प्रिंस भाई काफी अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तो उन्होंने उस बच्ची को स्नैपचैट पे बुला लिया। खैर धीरे धीरे ये लोग दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये पॉइंट पे और आने वाले सारे पॉइंट पे आप प्रिंस की एज को याद रखना, 27 साल। अब बात काफी सीरियस हो जाती है इन दोनों के बीच। कभी व्हाट्सएप पे, कभी स्नैप पे, कभी इंस्टा पे बातें चल रही होती हैं कि तभी प्रिंस ने उस 15 साल की बच्ची से सेक्सुअल बातें करना चालू कर दिया। चैट में साफ साफ दिख रहा है कि वो बच्ची कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी इस बंदे ने उससे साइज या स्टेमिना जैसे घिनौने सवाल पूछे और भी कई सारी सेक्सुअल बातें करी। इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, तो इसने व्हाट्सएप पे उस 15 साल की बच्ची से उसके न्यूड्स मांग लिए। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। दरअसल हुआ ये कि उस लड़की की बीजीएमआई आईडी उसके किसी दोस्त के पास थी, तो उस बात पे जेलस होकर इस बंदे ने उससे कहा कि अगर तेरी बीजीएमआई आईडी उसके पास हो सकती है तो मुझे भी अपने न्यूड्स भेज। जब वो सामने से कहती है कि हम मिल रहे हैं ना, तब क्लिक कर लेना। लेकिन तब भी ये ठरकी बंदा कुछ नहीं सुनता। इसने उसे काफी ज्यादा फोर्स करा, जिसके बाद उस बंदी ने इसको डायरेक्ट मना कर दिया। फिर ये कहता है अब मुझे सही नहीं लग रहा, एटीट्यूड दिखा रहा है बच्ची को। जिसके बाद बच्ची कहती है कि रियल लाइफ में मिल तो रहे हैं, उसके बाद तुम क्लिक कर लेना। जिसके बाद ये बंदा उसे क्या कहता है देखो। जिसके बाद उस लड़की ने इसे फिर से मना करा, तो ये बंदा उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मुझे अपने न्यूड्स भेज दो या मैं तुम्हारी वैसी वीडियोस बनाऊं। अगर प्रिंस भाई को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस चीज को हैरेसमेंट कहते हैं। आप लिटरली एक बच्ची को न्यूड्स भेजने के लिए हैरेस कर रहे हो। फिर इसने उस बंदी से स्नैप्स पे भी उसी तरीके से वन टाइम वॉच पे भेजने को कहा। इस पे भी उस बच्ची ने फिर से मना कर दिया। मतलब इतनी बार उस बच्ची ने मना करने के बावजूद भी ये बंदा नहीं मान रहा था। मगर ये सब तो फिर भी वर्चुअली हो रहा था, असली खेल शुरू होना तो अब बाकी था। दोनों ऑनलाइन मिलने के बाद अब ऑफलाइन मिलने का डिसाइड करते हैं, वो भी एक होटल रूम में। मगर एक माइनर को होटल में कमरा तो मिलेगा नहीं, तो इस ठरकी आदमी ने उस बच्ची से आधार कार्ड मंगवाया, उसे फैब्रिकेट किया और फिर जाकर ये दोनों उस होटल रूम में गए, जहां इन दोनों के बीच अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ। होटल जाने के प्रूफ्स ये रहे। नोएडा में हूँ मैं। मिलने के लिए बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, नहीं मिल सकती मैं। कोई बात। वैसे मिलना क्यों है? बस और कुछ नहीं। क्या? मैं ड्रंक हूँ। तो मिलना क्यों है? क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। अच्छा सुनो, आज के बाद, हाँ आज के बाद ना मेरे को कभी कॉल मत करना। लाइक कौन बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मेरे को कभी कॉल मत करना।
और ये बंदा यही नहीं रुका, इसके बाद भी इस बंदे ने उस बच्ची से बार बार न्यूड्स मांगे। और बाद में जब उस बच्ची को ये पता लगा कि ये बंदा 18 साल का नहीं 27 साल का है, तो उसे बहुत बड़ा धोखा लगा। अब आते हैं प्रिंस के जस्टिफिकेशन पे। इस बंदे ने लफड़ा मीमर के साथ कॉल पे ये जस्टिफिकेशन दिया कि उस बंदी को पता था कि ये 18 का नहीं 26 साल का बंदा है। फिर मैं कैसे हुआ? मैं भाई 26 साल का हूँ। 26 भी बहुत बड़ी उम्र है 15 साल के हिसाब से। हाँ, और आपने बोला कि मैंने उसको 18 बताया था, फिर मैं 28 निकला। ये भी नहीं भाई, मैंने उसको सच में ही बोला हुआ था कि भाई मैं हूँ 26 का। भाई बंदी की उसको मिलने से स्टेटमेंट पहले है। मैंने अब सबसे पहली बात तो ये कि लोग या फिर जुडिशरी सब उस बंदी की ही बात मानेंगे, क्योंकि एक तो वो लड़की है और दूसरी बात तेरे चैट सबने देख लिए, तो तू इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, उसे भले ही ये पता हो भाई कि भले ही आप 26 साल के हो, आपने भले ही उसके साथ कंसेंट से बात की हो, फिर भी ये चीज एक क्रिमिनल ऑफेंस ही होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉस्को एक्ट कोई भी इंसान जिसकी एज 18 से कम हो यानी वो माइनर हो, तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती, वो क्रिमिनल ऑफेंस ही माना जाएगा। अगर ये केस माइनर के साथ नहीं हुए रहता तो मैंने जैसे नितेश सोनी वाले केस में नितेश की गलती को कॉल आउट करा, मगर फिर भी जहां उस लड़की की गलती है वहां उस लड़की को भी कॉल आउट करा, क्योंकि दोनों अडल्ट थे और दोनों के कंसेंट से चीजें हुई थी। सेम वैसे ही इस केस में भी करता, मगर सारे जस्टिफिकेशन, सारे इनोसेंस, सारे प्रूफ सब खत्म हो जाते हैं जब लड़की माइनर निकल जाती है। तो अब प्रिंस का सपोर्ट में कुछ भी कहना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि चाहे उस लड़की को प्रिंस की रियल एज मालूम हो, लेकिन प्रिंस को भी तो उस लड़की की रियल एज मालूम थी, जो थी 15 साल। तो उसने आखिर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करा, और वो भी सामने से डीएम में घुसा, और फिर भी उस बच्ची की एज जानने के बाद भी उस बच्ची से गंदी बातें करने लगा। तो इन सब में साफ साफ गलती प्रिंस की है। इसके बाद प्रिंस पे एक्शंस भी हुए हैं। लीगल एक्शन तो अभी तक नहीं हुआ है, मगर इसकी टीम मेडल ई स्पोर्ट्स ने इसको सस्पेंड कर दिया है। बस अभी तक यही एक्शन हुआ है इस पे, बाकी जो इज्जत और नाम मिट्टी में मिला वो अलग। मैं जाते जाते लड़कियों से ये कहना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज उसके पास हद से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो फेमस है, उससे ये साबित नहीं होगा कि वो बंदा अच्छा भी है। तो उसके नंबर्स देख के अट्रैक्ट होने के बजाय उसकी पर्सनालिटी देख के अट्रैक्ट होना, वो भी सोच समझ के। तीर्थ का केस हो या प्रिंस का, दोनों के केस में दोनों को पता था कि सामने वाली बच्ची माइनर थी, तब भी उन्होंने अपनी ठरक को कंट्रोल नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में काफी सारे फेमस पर्सनैलिटीज एक्सपोज हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि कैसे आप जो फेस कैमरा के सामने दिखाते हो उसकी असलियत कुछ और ही होती है। चाहे वो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ऑलवेज रिमेंबर दैट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट पीस आउट।